हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 4। डेट है 26 जुलाई 2021। आज की आपकी वर्कशीट में हमें क्या करना है, अपने जो मैथ्स में कुछ टर्म है उनको डेली लाइफ से रिलेट करना है, देखना है विजुअलाइजेशन करके कि उन्हें हम कहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको मैच द ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन गिवन बिलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन द रियल लाइफ इमेजेस। आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। ये वाले बॉक्स में जो डायग्राम्स दिए हैं इन्हें एक लाइन में उतारेंगे नोटबुक में, और जो नीचे बॉक्स में नेम दिए हैं उनको उसके सामने, और फिर जिस भी डायग्राम का जो आंसर है, जो उनका नेम है, उसको मैच करेंगे, मैच इट की तरह। सबसे पहले हम इनको नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमें सम करना आसान रहे। ये 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर नंबर 1 पर क्या है, एक डॉट लगा है, और हमें पता है अगर हम कोई डॉट लगा दें तो उसको क्या बोलती हैं, पॉइंट बोलती हैं। हम उसको नेम भी दे देते हैं, तो ये हो गया पॉइंट। सेकंड में क्या है, हमने देखा एक लाइन है जिसके दोनों तरफ क्या दे रखी है, एरोज दे रखी हैं, यानी हम इसको बोथ डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं कितना भी। ऐसी हम लाइन को, इन्हें हम बोलेंगे लाइन, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा लाइन। थर्ड में हमने देखा है कि एक लाइन है, लाइन ही है, लेकिन उसमें क्या है, दोनों तरफ एरो नहीं है बल्कि पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है वो लिमिटेड है, जितनी इसकी लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक ही लाइन के कुछ सेगमेंट होती है, तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। फोर्थ डायग्राम हम देखें तो एक ही लाइन है, उसमें क्या है, एक तरफ डॉट है, एक तरफ पॉइंट है और एक तरफ एरो है, यानी कि हम इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। जैसे सन होता है, सन के क्या है, दोनों तरफ हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसे रेज बनाते हैं, सन रेज, तो उसके पीछे क्या आता है, रेज। तो ऐसी लाइन को भी हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलेंगे रे। उसके बाद फिफ्थ डायग्राम में हमने देखा दो लाइंस दे रखी हैं जो कि क्या कर रही हैं, एक ही अलग अलग डायरेक्शन में दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही हैं क्योंकि दोनों तरफ एरो लगे हैं। तो ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा समान है, जैसे यहाँ हमने देखा ये बीच की दूरी कैसी है, समान, और एक दूसरे को एक जैसी दूरी है, बिल्कुल सेम, और ये एक आगे जाके या पीछे कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये होगा मेरा फिफ्थ का आंसर। सिक्स में हमने देखा दो लाइन है वो एक दूसरे को काट रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। सेवन्थ में हमने देखा फिर से दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन इनके बीच में एंगल क्या है, वो बन रहा है 90 डिग्री का। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। उसके बाद है हमारा एट्थ डायग्राम, जिसमें क्या है, हमने देखा कि कई सारी लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो भी एक सिमिलर पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम कॉन्करेंट लाइन। तो ये एट्थ का आंसर होगा। और जो हमारा लास्ट बचा है उसमें हमने देखा कि एक लाइन दे रखी है और उस पर क्या है, ये 3 डॉट है। तो जब भी तीन अलग अलग पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक प्लेन पर ही, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है, मैच हो गए। उसके बाद हम देखते हैं आपके नीचे और भी क्या चीज़ें दे रखी हैं। नीचे आपको फिर से डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और आपको उनकी नेमिंग करनी है, जो हमने ऊपर टर्म्स पढ़ी थी अभी उन्हीं से रिलेटेड। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पर जो टॉर्च है वहाँ से लाइन शुरू हो रही है और आगे क्या है वो कहाँ तक जा रही है ये हमें पता नहीं। तो ये सिमिलर डायग्राम किसका हुआ, रे का। तो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, रे। सेकंड डायग्राम में रोड दे रखी है, और रोड कैसी होती है, ऐसे उनके बीच में दूरी समान होती है और वो कभी भी दोनों किनारे आपस में मिलते नहीं हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ पैरेलल लाइंस। उसके बाद ये पेंसिल दे रखी है थर्ड में, पेंसिल को भी हम देख सकते हैं, ये हमारा बिंदु हुआ और आगे है एरो, क्योंकि इसकी पॉइंट जो है वो एक एरो की तरह है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इसका नेमिंग करेंगे रे। उसके बाद फोर्थ देखेंगे, यहाँ वायर्स दे रखी हैं, तो वायर क्या है, इस तरीके से हैं, सब में बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल है और एक दूसरे को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, पैरेलल लाइंस का। और उसके अलावा इसका एक और आंसर हो सकता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हर एक लाइन के ऊपर कुछ बर्ड्स हैं, अगर हम उन बर्ड्स को पॉइंट मान ले तो क्या है, कई सारे पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ये किसका, इसको इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसके हम दोनों आंसर लिखेंगे, पैरेलल लाइंस भी और कॉलिनियर पॉइंट्स भी। उसके बाद फोर्थ वन पे आते हैं, वहाँ हमने देखा यहाँ पर जो हॉस्पिटल वाला साइन होता है प्लस का, वो दे रखा है, और हमें पता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वो क्या होती है, हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती है।
उसके बाद लास्ट डायग्राम में हमने देखा कि एक सर्कल तो है लेकिन बीच में एक पॉइंट है और उस पर क्या है, कई सारी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल किसका हुआ, हमने ये ऐसा एग्जाम्पल करा था कॉन्करेंट लाइन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या, इसका नेमिंग क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट लाइन। उसके बाद हम और देखते हैं, आपके नीचे और थोड़े से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, बाय ऑब्जर्विंग द एडजेसेंट सर्कल, इस सर्कल को देखते हुए आपको नीचे जो ये फिलअप्स दे रखी हैं इन्हें क्या करना है, फिल करना है। सबसे पहले पॉइंट ओ, पॉइंट ओ क्या है, जो हमारा सर्कल दे रखा है उसका सेंटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये क्या है, सेंटर है। उसके बाद ए ओ बी, ये है ए ओ बी, एक ऐसी लाइन जो सर्कल की सरकमफ्रेंस को दो जगह पर टच कर रही है और सेंटर से भी होकर पास कर रही है। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। उसके बाद ए सी, ए सी क्या है हमारा, ये है हमारी आर्क। फिर है ओ सी, ओ सी क्या है, एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से शुरू हो रही है और टच कहाँ कर रही है, सर्कल को एक बार सरकमफ्रेंस पर। इसे हम बोलते हैं रेडियस। उसके बाद है ए बी इज डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू हाफ्स, कि ए बी जो है डायमीटर, हमें पता है कि किसी भी सर्कल का कोई डायमीटर जो है वो उसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो उन इक्वल हाफ्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेमी सर्कल। उसके बाद है लाइन सेगमेंट ए ओ, ये है लाइन सेगमेंट ए ओ, ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी ओ बी के। क्यों, क्योंकि ए ओ बी क्या है, हाफ ऑफ द डायमीटर है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द डायमीटर भी क्या होगा, इक्वल। और दूसरा डायमीटर जो है वो टू रेडियस से मिलकर बना होता है और दोनों रेडियस क्या होती हैं, सर्कल की कितनी भी रेडियस हो वो आपस में क्या होती है, इक्वल। तो लाइन सेगमेंट ए ओ किसके इक्वल आएगी, ओ बी के। उसके बाद है पोजीशन ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ पर है, ये रहा, बाहर है सर्कल के। तो जो भी अगर कोई पॉइंट किसी भी फिगर के बाहर होता है तो उसकी पोजीशन होती है एक्सटर्नल, और अगर वो उसके अंदर होता है तो उसकी पोजीशन होती है इंटरनल। तो इसका आंसर होगा एक्सटर्नल। उसके बाद नीचे हमने देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दे रखा है। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट डेट यू फाइंड इन योर होम दो विच यू कैन ड्रॉ द सर्कल, की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके घर में जिन्हें यूज़ करके आप सर्कल को ड्रॉ कर सकती हैं। बहुत ईजी है, जैसे कि चूड़ियाँ होती हैं, बैंगल्स हैं, बोतल का कैप है, या फिर कोई बाउल है या प्लेट्स हैं। आप और भी कई सारी चीज़ें देख सकती हैं जिनसे सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं घर पर। उसके बाद राइट टू सिचुएशन इन योर सराउंडिंग्स वेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल, आपको ये देखने हैं कि आपकी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे सर्कल की फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्विंग्स होता है, मैरी गो राउंड जो झूला होता है उससे क्या है, हम देखते हैं सर्कल की फॉर्मेशन होती है। या फिर सीलिंग फैन जो है उससे भी हम देख पा रहे हैं कि आउटसाइड क्या है, एक सर्कल की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कल बन रहा है और आप अपने नोटबुक में उनको लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट।